हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडम स्मिथ का द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए इंट्रोडक्शन भी इंक्लूड किया है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं एक बार। हम यहाँ देखते हैं एडम स्मिथ का लॉ ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज क्या था। By stressing the advantages of principle of division of labor, Adam Smith developed his theory of international trade in support of free trade as a vigorous effect upon mercantilist foreign trade policies of protectionism. Guys, हमें पता है एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया था अपना, जिसमें उन्होंने लेबर के डिवीजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट किया था। उन्होंने कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जब बात हुई तो उन्होंने मर्केंटलिस्ट के ऊपर भी इस चीज़ को लेकर के अटैक किया, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया। उन्होंने क्या कहा, ही आर्ग्यूज दैट सिंस डिवीजन ऑफ लेबर इज़ वेरी एडवांटेजस इन प्रोडक्शन। उनका कहना था कि डिवीजन ऑफ लेबर जैसा कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डिज़ायरेबल एज इट प्रमोट्स इंटरनेशनल डिविजिबल ऑफ लेबर। तो उन्होंने फ्री ट्रेड को सपोर्ट करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट करती है, इसलिए ये डिज़ायरेबल है। बिकॉज it cause each country to specialize in those goods which it is best suited to produce most cheaply। क्योंकि ये उन गुड्स में स्पेशलाइज करते हैं उन कंट्रीज़ को जिसको वो बहुत ज़्यादा चीपली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ही हैड दैट फ्री ट्रेड बिटवीन countries bring about an optimum allocation of productive resources of the world। उनका कहना था कि इस तरह की ट्रेड जो होगी, फ्री ट्रेड जो होगी, उनकी वजह से जो हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम अलोकेशन हो पाएगा, हम उनको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। लीडिंग टू एनहांसमेंट टू रियल इनकम ऑफ ट्रेडिंग कंट्रीज़। इस वजह से जो इनकम होगी, रियल इनकम होगी कंट्रीज़ की, उसमें भी एडवांटेजेस फॉर्म आएगी। गाइस, आगे देखते हैं। इन हिज कॉन्टेक्स्ट एडम स्मिथ डेवलप द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के कॉन्सेप्ट को दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रेड अकर्स बिटवीन टू कंट्रीज इज वन ऑफ देम हैज़ एन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वन कमोडिटी एंड अदर कंट्री हैविंग एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग सम अदर कमोडिटी। उनका कहना था कि ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में तब होती है जब किसी एक कंट्री को एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो किसी एक कमोडिटी को बनाने में, वहीं उस दूसरी कंट्री को एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होती है किसी दूसरी कमोडिटी को बनाने के लिए। इस चीज़ को एलिजिकेट करने के लिए उन्होंने एक इलस्ट्रेशन ली। सपोज देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी। For simplicity of sake, like the classical economists, we shall measure all terms in terms of labor, cost in terms of labor। देखिए, इसको समझाने के लिए उन्होंने दो कंट्रीज़ ली, ए और बी, जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में चेकआउट भी कर सकते हैं। उन्होंने ए और बी दो कंट्री ली थी। इसके लिए उन्होंने कहा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरह यहाँ पर हम कॉस्ट को टर्म्स ऑफ लेबर में मेजर करेंगे। दैन इफ़ अ कंट्री ए प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ लेबर पर डे, से दैट 25 बैरल्स ऑफ वाइन। उनका कहना था अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर एक दिन के अंदर 25 बैरल्स वाइन बना रही है और वहीं 10 बैरल्स ऑफ क्लोथ बना रही है कंट्री ए के अंदर, और बी के अंदर वही लेबर 10 बैरल्स ऑफ वाइन प्रोड्यूस कर रही है और 15 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर रही है। तो ये पोजीशन टेबल में हम इस तरह से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आप ए और बी कंट्रीज़ का प्रोडक्शन इन वाइन एंड क्लोथ। एविडेंटली ए, तो हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि ए की जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो बी में से ज़्यादा है अगर वो वाइन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइन प्रोड्यूस करने में एक कंट्री 25 बैरल्स करे, वहीं बी 10 बैरल्स करे, तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगी वाइन प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जब कंट्री बी की बात करें तो उसे क्लोथ बनाने के लिए कंट्री बी को ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि 10 यूनिट्स 15 बेल से ज़्यादा है। दस ए अपना जो प्रोडक्शन है उसको स्पेशलाइज करेगी वाइन के अंदर, और जो कंट्री बी है विल स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग क्लोथ, वो उसको क्लोथ के अंदर अपने आप को स्पेशलाइज करेगी। इन विच इज हैड एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ओवर ए, क्योंकि उसे ए से ज़्यादा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो है वो इसे क्लोथ को बनाने में मिल रही है। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज दैन
एंड विल बेनिफिट बोथ ऑफ दैम। तो इस तरह की जो ट्रेड होगी ये दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट करेगी, एज इट इज़ ईजी टू सी। जैसे कि हम देख सकते हैं विद 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, अगर 2 यूनिट्स ऑफ लेबर का यूज़ करा जाता है तो एक कंट्री 50 बैरल्स ऑफ वाइन बनाएगी और 30 बेल्स ऑफ क्लोथ बनाएगी, और स्पेशलाइजेशन होगा उसका इंटरनेशनल ट्रेड में इसी बेसिस पर। इन द एब्सेंस ऑफ दिस, अगर ऐसा नहीं है, देयर विल बी ओनली 35 बैरल्स ऑफ वाइन एंड 25 बेल्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस्ड बाय बोथ कंट्रीज विद द 2 गिवन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर। अगर हम इसको स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा, सिर्फ 35 बैरल्स ऑफ वाइन बन पाएगी और 25 बेल्स ऑफ क्लोथ बन पाएगा दोनों ही कंट्रीज से, तो इसमें कोई एडवांटेज नहीं होगी। सो गाइज, आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा, मेरी थ्योरी का समझाने का। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।